चलिए, इससे पहले हमारा एक पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 2 है। तो आज जो हमारा जो मैथ का मैराथन एक तरह से पार्ट 2 पे आ गया है, क्योंकि हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको देखने में ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, तो आपको इससे बेटर। जिसने पार्ट 1 देखा पार्ट 2 जरूर देखें, दोनों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम इससे पहले 30 क्वेश्चन करा चुके हैं पार्ट 1 में, अब ये पार्ट हमारा 2 चल रहा है, स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटरी के पास गड्ढे के एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, समय दूरी चाल पे काम करते हैं, बस मात्रक को आप ध्यान रखना, विशेष तौर से बदल चेंज कर देना बस। ठीक है, तो हमें निकालना समय, समय होता है दूरी बटे चाल। बस ये देख लेना कि मात्रक क्या है दिया सेकंड में, तो चाल को चेंज करना पड़ेगा। दूरी आपको दी है 150 मीटर और नीचे आपको दिया है 54 किलोमीटर प्रति। इसमें क्या कर लो, 5/18 से, मैंने पहली वीडियो बताया था, चाल को चेंज करने के लिए 5/18 का यूज करते हैं। अगर हमें बड़ा मात्रक बनाना तो 18/5 करेंगे। तो 18 तिया 54 और 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 3 धाम, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 सेकंड, जो ऑप्शन में आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। एक किसान ने 61 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय की। कितने की? 9 घंटे। यदि यह यात्रा पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और से साइकिल 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो मेथड कहता है कि हमारे पास टोटल कितनी है, 61 दिए साहब। चलिए, हमें नहीं पता, x ये कर ली और 61 माइनस x ये कर ली। ठीक है, और ये पहले वाली हमने मान ली पैदल है, बाद में किसकी पूछ रहा है कि उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल की, तो हमने मान ली पैदल वाली ये है। ठीक है, और दूसरी है साइकिल वाली, हमने ये मान ली। ये क्वेश्चन में आया है, पहले वाला समय ले रहा है 4 किलोमीटर, दूसरा ले रहा है 9 और टोटल ले रहा है 9 घंटे। तो इसका एलसीएम लेंगे, 36 आ जाएगा, 4 9 36, 9x आया, 9 चौक 36, 4 आ जाएगा, 61 माइनस एक्स बराबर 9, ये इधर गुणा करेगा तो 9x प्लस के 4 एकम 4 61 है, तो 4 एकम 4 4 6 24 माइनस 4x, 9 6 54, 54 का आपका आ जाएगा, 9 6 54 का 4 का हासिल 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 9 में से 4 गए तो आपके बचे 5x और 324 में से 200 कितना है 44, तो 0 यहाँ से लेंगे, 12 में से 4 गए तो 8, तो इधर बटेंगे 8, 5 से काटेंगे, 5 में 5 और 5 6 30, तो ऑप्शन आ जाएगा 16 किलोमीटर वो पैदल चला, क्योंकि एक्स हमने क्या माना, पैदल। अगर आपसे पूछता साइकिल से बेटा, तो इसे आप क्या करते कि 61 में से आप 16 को घटा देते, 16 को घटा देते, यानी कि 5 ये आ गया और 4 में 45, तो वो आ जाता हमारा साइकिल से। तो दोनों पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 34। यदि किसी आयत की लंबाई 10% अधिक है, उसकी चौड़ाई से 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। एक रामबाण वाला सूत्र दे रहा हूं आपको। इस तरह क्वेश्चन में जब भी आ जाए 2% और आपसे वृद्धि या कमी की बात करें, तो आपको लगाना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जो वृद्धि वाला है उसे प्लस में रखना, अधिक वाले को प्लस में रखना और कमी वाले को माइनस में। एक आप यहाँ रखना और आप यहाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताया बेटे, 10 से 10 कट गया, 2 से 0 तो -1 आएगा और माइनस दर्शाता है 1% की कमी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 35। किसी आयताकार मैदान की लंबाई, ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया था, इसे ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है।
इसके अंदर की ओर, समझना, अंदर की ओर, या तो बाहर की तरफ कहेगा या अंदर की तरफ। चारों 5 मीटर रास्ता, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ देखना, ये एक आयताकार है, हमने इसकी जो दे रखी है 80 मीटर और यहाँ दिया 60। तो रास्ता जो बन रहा है वो अंदर से बन रहा है, जो आपका कितना है 5, 5 इधर से है, 5 इधर से है और 5 इधर से है। तो जब 80 है तो 5 5 10 घट गया तो 70 रह गया, ऐसे ही 5 और 5 1 घट गया तो 50 रह गया। तो हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़े क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल का गुणनफल निकाल लो। ठीक है भाई? भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, अंदर वाले की लंबाई गुणा चौड़ाई, जब घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आ गया 8 6 48 00, 7 पंजे 35 00। इसे इसमें से घटा देंगे तो 48 में से 35 गए तो आपका आ गया 3 और यहाँ आ गया 1, यानी 13 और 2 0। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 36। एक घास के मैदान में एक गाय बंधी है। यदि गाय एक से बंधी रस्सी की लंबाई 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी जाए तो कितनी अतिरिक्त घास चल सकती है? तो आप किसान के बच्चे हो, आपको पता है गाय बंध रही है, यहाँ पे इसकी रस्सी की लंबाई आपकी 12 मीटर है, तो ये एक वृत्त बना लेगी। फिर इसकी रस्सी की लंबाई हमने बढ़ा दी, वृत्त कितनी बढ़ा दी? 12 से बढ़ के 23 मीटर कर दी गई। अब कितनी कर दी? 23। तो अब ये इतना एरिया घूम जाएगी। तो ये वाला क्षेत्र दूसरी कितना? तो 2 वृत्त बने। क्या बने? 2 वृत्त। तो पाई r1 इसका ले लो माइनस पाई r2 इसका ले लो। जैसे भी हमने करा ना आयत वाला, ऐसे ही वृत्त में आ गया। ठीक है, तो ये एक क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा, कॉमन पाई आ जाएगा, r1 ले लो 23 माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो इसने आंसर पाई का मान दिया है तो 22/7 रखें। a प्लस बी अगर जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 35 और a माइनस बी तो अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो यह आ जाएगा 7 पंजे 35, 11 पंजे 55, 55 की गुणा 22 से करें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 0 1, ऑप्शन में 0 1 2 1। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 2। समझे फिर ध्यान से, मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो लगाया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कहता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार मैंने प्लस करी दोनों संख्याएं, एक बार मैंने घटाई, जुड़ गई 35 घट गई 7 से घटा 5 बार, 11 पंजे 55 करा, इन दोनों की गुणा करी और आपके आंसर तक पहुंच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 37। एक डिब्बे की माप जब 3 लेन दे दे तो समझ जाओ घनाभ है 10 गुणा 8 गुणा 6 मीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का खर्च क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का, आपने पढ़ा होगा 2 गुणा यानी L गुणा बी गुणा H और H गुणा L। और ये आपका एक तरह से L दिया है कितना 10, B दिया है आपका 8 और H दिया बेटा आपका 6। वैल्यू रख दे यहाँ, इन दोनों की गुणा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणा 8 प्लस फिर 8 गुणा 6 फिर बेटे 6 गुणा 10, फिर आपका आ जाएगा 80, 8 सिंह 48 और 10 सिंह 60। इसे जोड़ेंगे आपके पास आ जाएगा यहाँ से 100 108 और 80 यानी कि 188 आ जाएगा। और इसकी गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 2 और 1 3। अब आपसे कह रहा है 2 रुपए प्रति, तो 2 की गुणा और कर दें इसमें, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 752। तो ऑप्शन आ जाएगा 2, क्योंकि जितने भी बार में प्रति रुपए कहता है क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें उसकी गुणा कर दीजिए, आपका आंसर
आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 ये आपका द्विघात समीकरण का है, यानी कि आपसे कहेगा x² प्लस 7x प्लस के 12 बराबर 0। अगर आपको इसे करना है डायरेक्ट, इसके ऐसे करके कर दो जब प्लस में हो, याद रखना इक्वेशन प्लस में हो। तो देखना क्या कर सकते हैं जिससे 7 आ जाए, 4 तिया 12, तो x यहाँ जोड़ दो और x यहाँ जोड़ दो। अब इसने क्या कहा, इसके मूल का मतलब है x प्लस 4 बराबर 0, और इसे इधर ले जाओ -4 आ जाएगा। x प्लस 3 बराबर 0, इसे इधर ले जाओ -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39 ये लोग का फॉर्मूला है, इसको आप कर सकते हैं। ध्यान रखें 4a बराबर 2, क्या होता है 4a बराबर 2। ठीक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, a बराबर 4 का स्क्वायर, तो a बराबर 4 चौक 16। क्या करेंगे, a बराबर 4 चौक 16, मतलब आंसर आ गया थर्ड। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 इस तरह क्वेश्चन है, जो थोड़ा डिजिट इसमें हमसे बड़ी लिखी गई है। मैं आपको इस क्वेश्चन को ना बता के छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, बड़े ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए बताना पड़ रहा है। मैंने तो डिजिट ली, आपको ऐसा नाम ले ले छोटा सा, जैसे मैं कहने लगूँ MATH ले लो, बस कितना ले लो, क्योंकि डिजिट बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी क्वेश्चन नहीं देगा, पर मैं तुम्हें इसका मेथड बता रहा हूँ। जब चारों वर्ड कैसे हैं, अलग अलग है, और आपसे कहे कि शब्द के अक्षरों से कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, तो 1 2 3 4, तो इसे फैक्टोरियल 4 लिख दो और इसे ओपन कर दो इस तरह से, क्योंकि यहाँ संख्या ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो इसे 24 वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे इसका आंसर जो है आप करोगे तो बहुत बड़ी गुणा गुणा नहीं होती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, तो इस तरह क्वेश्चन भी मिल जाता है आपको, छोटा सा सिंपलीफिकेशन का है। 2/5 प्लस 7 सही 1/4 प्लस 6 1/3। तो इसे किस तरह लिख सकते हैं, इसकी इसमें गुणा कर लें, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो इसे तोड़ लें। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और आसान हो जाएगा आपके लिए। अब जो नंबर है उन्हें आपस में ऐड कर लें भाई, 6 4 10 7 17। अब भिन्न को अलग लिख लें 5, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। इसे ऐसे रखें, एलसीएम लें, इन तीनों का एलसीएम ले लें, यानी कि 60 आ जाएगा। 5 से 12 बार काटोगे, 12 दूनी 24, 4 से काटोगे 15 बार, 1 बार 15 आएगा, 3 से काट दोगे 20 बार। ठीक है भाई, तो 17 प्लस इन्हें जोड़ेंगे 20 20 और 20 40 50, और 50 ये हो जाएगा आपका 9 59 बटे में चल रहा है 60। अब ऑप्शन में इसने भिन्न में दिया होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 17 सही 59 है, और ऑप्शन में और बटे में 60, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इकाई का अंक है, इसका ध्यान रखना, इसके रूल होते हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा, एक ही फॉर्मूले सारे सवाल हो जाएंगे आपके। क्या हो जाएंगे, जब भी कभी आपको यहाँ देखना, यहाँ कोई भी इकाई का दे उसे सीधा 4 से भाग करो। किससे भाग कर दो, 4 से, कोई सा भी नंबर दे, 4 दूनी 8, 3 बचा 3, 4 8 32, कितना बचा 1। जो 1 बचा है, इस 3 को बाहर निकाल के लाओ और 1 रख दो, तो आंसर आ गया 1। जब भी इकाई का अंक आपका कोई सा भी आ जाए, घात को क्या करना है, 4 से भाग, जो भी शेष बचेगा उसे कहाँ रख देंगे, जो कोने वाला नंबर से भाग लिया हो इसे रख दो। चाहे 3 की पावर शेष सपोज करो 2 बचता तो 2 लिख देते, तो ये 9 बन जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आपको देख लोगे तो आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको वहां करने की जरूरत
पहचान ये है, ये डेड डैश डेड डैश मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसके फैक्टर कर लो, 2 एकम 2, तो बड़े वाला ही आंसर उठता है। फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनका में से 1 हो, क्या हो, 1 हो। अगर सपोज करो यहाँ 12 होता तो आप इसे 6 दूनी 12 नहीं करते, हिसाब करते 4 तिया 12, तो वहां 4 आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिले 1 + x बटे 729 बराबर में दे रखा है 28/27, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी 27 का स्क्वायर इधर रखा हो, 27 का स्क्वायर यहाँ हो तो दोनों को जोड़ दो, यही आंसर आ जाएगा 7 5, और ये आपका आ गया 5 55, आंसर हो गया आपका नंबर 2। पर ये कब लगता है, जब इसका स्क्वायर यहाँ हो और ऊपर केवल एक संख्या बढ़ रही हो, तभी हम इसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 ये कहता है, इस तरह क्वेश्चन नहीं देता आपसे, नेक्स्ट आ जाओ, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, समय इतना होता नहीं, अब आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत मिलता है पर आपको, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान रखना, इसे बड़े ध्यान से समझना, ठीक है भाई। स्क्वायर, चलिए जब यह स्क्वायर हो तो इसका स्क्वायर कर दे, क्या कर दे, स्क्वायर, क्या कर दे, स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ प्लस में चल रहा है और क्या कर दे, माइनस के 2 कर दे, तो 6 36 - 2 आपका आंसर आ जाएगा 34, आंसर क्या आ गया 34। ध्यान रखना, फिर समझा रहा हूँ, अगर दोनों तरफ प्लस के हैं, क्या है, प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो यहाँ प्लस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ, ये मैथ्स का क्वेश्चन भी आता है। 4 घंटियां क्रम से 8 10 12 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है, यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजे तो पुनः कितने साथ एक बार बजेगी। सबका एलसीएम निकाल लो फटाफट, 8 10 12 और 15, ठीक है। जब इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालना आना चाहिए आपको। पहले 2 से काटते हैं, जो कट रहा काटते हैं, 2 सिक्का 12, नहीं कट रहा छोड़ दो, 2 दूनी 4 5, 2 तिया 6 15, 3 आया और 15 छोड़ दो। अब फिर 2 के लो, 2 एकम 2 5, जो नहीं कटता उसे छोड़ देते हैं, फिर 3 से काटते हैं, 5 नहीं कट रहा, 3 तिया 3 पंजे 15, फिर 5 से काटते हैं बेटा, तो 1 पे लेके खत्म कर देते हैं। अब इनकी गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये बेटा 15, तो 15 × 120, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 120। अब 120 आपको देखो सेकंड में दिए, काय में दिए हैं, तो 120 का मतलब होता है, अगर मैं 60 से भाग करूं तो ये आपके बना लेगा 2 मिनट, क्या बना लेगा 2 मिनट, और ये क्या बजे बजी थी, 8 बजे, तो 8:02 पर या 8:02 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, 37। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन छोटे होते हैं पर थोड़े से कैलकुलेशन वाले होते हैं। जैसे कहा 2 मेज, तो मैंने m मान लिया, प्लस 3 कुर्सी के मान लो, बराबर है 3500 रुपए, ठीक है भाई। फिर आ जाओ, 3 मेज प्लस 2 कुर्सी आपको दी गई है 4000 रुपए की। अब एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन जब तक नहीं कटेगी जब तक इसके गुणनखंड इक्वल नहीं करोगे। अब इनके गुण इक्वेशन 1 मानी, इक्वेशन 2 मानी। अगर मैं इसमें कोई भी, इसमें गुणा कर लो 2 की और इसमें कर दो 3 की, तो ये पूरी गुणा यहाँ होगी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और यहाँ करेंगे 0 0, 5 दूनी 10, 6 और 1 7, 3 किस में करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 बराबर 4 तिया 12, क्या करेंगे 12 और 3 0, 2 0 ये 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यहाँ गड़बड़ हो गई शायद, हमने इसमें किसी करी थी, नहीं नहीं, ये तो पूरा सवाल है, सॉरी ये तो सवाल ही है, इसमें हम करेंगे 3 की, ठीक है। चलिए माइनस 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 ये कैंसिल हो गए, माइनस के 5 m बचे,
और यहाँ माइनस के बचेंगे, 7,000 में से गए 12, 5,000। ठीक है भाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काट दो 1,000। तो मेज कितने की आ गई? 1,000 की आ गई। तो क्या पूछी थी इसने? एक मेज। तो एक मेज आ जाएगी बेटे 1,000 रुपए की। क्लियर होगी बात? ये इक्वेशन देगा, इक्वेशन सॉल्व करनी इसी तरह से ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 आ जाओ। 100 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर एक दिन में 15 मीटर चढ़ता है और अगले ही दिन, यह ध्यान रखना क्वेश्चन थोड़ा घुमा रखा है, अगले दिन 6 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ा। तो मतलब एक दिन में वो 15 मीटर चढ़ा और अगले दिन ही वो कितना चल गया? 6 मीटर नीचे हो गया। यानी 2 दिन में वो जो चला, अगर से कहानी बताऊं तो 2 दिन में केवल ये 15 में से 6 गए तो ये 9 मीटर ही चढ़ पाया। हमें चढ़ना कितना है? 100 मीटर। तो हम इसके आसपास ले आते हैं, इसमें 10 की गुणा कर दूं और इधर में 10 की गुणा कर दूं तो ये 20 दिन आ जाएंगे और 20 दिन में ये 90 मीटर चढ़ेगा। अब हमारी जो लेंथ बची, कितनी बची? 90 मीटर हम चढ़ चुके हैं, तो कितने बचे? 10 बचे। कितने बचे भाई? 10। अब हमें 10 हमें करने हैं तो हमें आगे सिलसिला 15 कितने लगा रहा है? 15। तो इसे हम कर लेंगे 10/15। ऑप्शन में है इसका 10/15 कर लेंगे और ये आ जाएगा आपका 20 यहाँ ले लेंगे, जो बचा आगे तो इसे काटेंगे तो 20 आपका आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4। फिर समझना, हमने ध्यान दो, एक दिन में 15 मीटर चढ़ा और अगले दिन 6 मीटर उतर गया, यानी कि 2 दिन में वो केवल 9 मीटर चढ़ रहा है। तो 2 दिन में 9 हमें जाना 100 मीटर। तो ऐसे ही गुणा कर लो आसपास, जो उसके आसपास हो जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ 10 की करते हैं तो हमें 90 आ जाएगा। 11 की करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 99। तो तब भी हमारा उससे भी आ जाएगा, बात वही पड़ेगी क्योंकि ये बीच में जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ज्यादातर यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। एक संख्या 55 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए, इन दोनों को जोड़ो। ध्यान रखना, बस इन दोनों को जोड़ लेना। जोड़ के आएगा हमारा 6 और 8 5 13 और 2 से भाग कर देना। 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। तो आंसर हो जाएगा 68। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आ जाए कि एक संख्या 54 से अधिक है उतनी कम है, दोनों को जोड़ना, 2 से भाग करके आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आ जाओ। ये तो बहुत आसान आंसर है। ये आपसे कह रहा है इक्वल टू में दिया है प्रतिशत। ये ध्यान रखना, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन मार्क को नहीं समझ पाते, इसे पॉइंट को हटाते हैं तो हमारे पास 3 जीरो आ जाएंगे बेटा। इसको x मान लेंगे और ये प्रतिशत है। जब इस प्रतिशत को हटाओगे तो 100 यहाँ आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो x बराबर आ गया 5/2, यानी कि 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कदम। चलिए, तो हमने जो मैराथन कराई पार्ट नंबर 2, तो उम्मीद करता हूं आपको सभी को समझ में आ जाए। दूसरा जितना हमने कराया उसके आधार पे आपको क्वेश्चन मिल जाए, यही हम दुआ करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता।